हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का कौन सा पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि एमसीक्यू आने वाला है। ओके। और ये बीबीएमक्यू और बीबीयू दोनों विनोबा भावे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप बीबीयू वाले भी है तो भी आप ये देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये सिलेबस में जो अभी ऐड हुआ है आईकेएस, ये पहले नहीं था, हम लोग के टाइम में नहीं था, लेकिन अभी क्यों लगा एनईपी को, एनईपी 2020 में कि इसको ऐड करना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे पहला बात तो आईकेएस बताता क्या है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम बताता क्या है। तो ये क्या बताते हैं, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बताता है, ट्रेडिशनल वेज को बताता है कि अभी जैसे हमारे जो मॉडर्न चैलेंजेस है उसको हम कैसे कोप अप करेंगे पुराने रीति रिवाजों से। ठीक है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें हमारा जो इतने हैं वो लोग जो देखे गए इतने महान, और उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, ये भी तो गलत बात है ना। और चूंकि बहुत अच्छा है, बहुत आगे है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ रॉ ही रहने दिए, उसको फाइन नहीं किए हैं, है कि नहीं। तो उसी चीज़ों को अब क्या करें हम लोग, अभी जो हमारे मॉडर्न चैलेंजेस आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में, उससे कॉप अप करना चाहते हैं। किससे, तो हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, कल्चर है, जो हमारा रूल रेगुलेशन, ठीक है, वो सब से। ओके। और ये क्यों कर रहे हैं भाई, तो हम एक ब्रिज को स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि किसके बीच में, ब्रिज को, ब्रिज तो किसको, ब्रिज का काम क्या है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ रहा है भाई, तो हमारे एंशियंट इंडिया को और हमारे मॉडर्न इंडिया को। ठीक है, ये दोनों को, गैप को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, तो हमारा जो ये आईकेएस है वो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर में क्या है, हमारा सेकंड में क्या है, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पुराने स्कूल सिस्टम कैसे थे, कौन कौन थीस्ट थे, कौन नॉन थीस्ट थे। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ना है, और क्वेश्चन के साथ सारा क्लियर होते जाएगा, तो कोई डरने वाला बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा पहले सिलेबस देख लेते हैं। वैसे आपको सर ने सिलेबस बताया होगा, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, फिर 3 में क्या पढ़ना है आपको, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है कंट्रीब्यूशन टू स्टेम, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सर ने पूरा बताया होगा, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारा है क्या, तो क्या है भाई, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, फॉरेन नॉलेज है, या टेक्निकल नॉलेज है। जो पढ़ के नहीं जाएगा वो इसको, ये इतना इजी क्वेश्चन भी उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है। तो हम लोग बात की क्या है भाई, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज को बताता है हमारा, है कि नहीं, एंशिएंट नॉलेज को बताता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। नॉलेज सिस्टम क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसमें हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को पढ़ते हैं। ओके, चलिए, और ये है क्या भाई, तो देख लीजिए एक बार, भारतीय ज्ञान प्रणाली वह पारंपरिक ज्ञान है जो वेद, उपनिषद और शास्त्रों से विकसित हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो मेन साधन क्या है, स्रोत क्या है, ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, तो इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, वेदास है, या फिल्म्स है। तो इंटरनेट और न्यूज़पेपर से तो हमें मिलेगा नहीं, ये हमारे वेद से हमें मिलता है। ठीक है, मुख्य स्रोत यही है, बाकी तो फिर हम लोग को इंटरनेट वगैरह से ही देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग वेद खोल के नहीं बैठ जाते, चाहिए उसका ये में, तो हम लोग क्या, लेकिन प्राइमरी क्या है, वेद होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। ठीक है, तो लिमिटेड है, हॉलिस्टिक है, टेक्निकल है, या पार्शियल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, हॉलिस्टिक क्यों बोला गया है भाई, तो कोई भी अगर इसको पढ़ता है तो इसका क्या होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समग्र विकास होगा, सब चीज़ को कवर करता है कि नहीं। सब चीज़ को कवर करता है कि नहीं, मेडिकल, आयुर्वेद मेडिकल्स को करता है, संगीत को करता है। ठीक है, हर चीज़ का है, इसमें आपको पता ही होगा। शरीर, मन, मेडिटेशन से तन मन का हमारा शांति मिलता है कि नहीं।
4 में देखिए व्हाट इज द मेन ऑफ IKS। तो मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, मेन उद्देश्य क्या है भाई, अर्निंग मनी, एंटरटेनिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट या पॉलिटिक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एक व्यक्ति का क्या करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, समग्र विकास करना। ओके। 5 में हमारा गुरुकुल सिस्टम बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था तो ये किस टाइप का एजुकेशन था, मॉडर्न, एंशिएंट, वेस्टर्न या डिजिटल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा एंशिएंट हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन, प्राचीन शिक्षा क्या हो जाएगा, एंशिएंट। जैसे कि आप लोग अगर महाभारत, अगर रामायण आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे कि राम, वो लोग जो चारों भाई रहते हैं वो लोग चले जाते हैं, बहुत दिन बाद अपनी माँ से मिलते, तो वो लोग कहाँ जाते, गुरु के आश्रम में ही रहते थे, वहीं अपने शिक्षा लेते थे, है कि नहीं। और गुरु के ही वहाँ पे शिक्षा प्रणाली कैसा था, तो स्कूल टाइप में नहीं था, गुरु आश्रम था कि गुरु के ही घर में जाके पढ़ना है, लिखना है, वहीं सोना है। ठीक है, बहुत इंडिपेंडेंट, आपको खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो वहाँ पे गुरु आश्रम करके था। ओके, एंशिएंट एजुकेशन पहला वही है हमारा। फिर है हमारा, देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। तो मौखिक परंपरा क्या है, तो मौखिक रिटन लैंग्वेज है, स्पोकन नॉलेज है, प्रिंटेड नॉलेज या डिजिटल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पोकन। ठीक है, मौखिक का ही मतलब क्या होता है, स्पोकन इन अ लैंग्वेज बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोकन नॉलेज हो जाएगा हमारा। फिर 7 में है कि IKS मेनली फोकस ऑन। तो IKS मुख्य रूप से किस पर ध्यान देता है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम किस पे ध्यान देता है, ओनली फिजिकल में, ओनली मेंटल में, होलिस्टिक में या टेक्निकल में। तो जहाँ भी आपको होलिस्टिक मिल जाएगा आपको टिक मार के आ जाएगा, ओनली तो मारना ही नहीं, ओनली वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ओनली वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है। ठीक है, हर तरीके से। चलिए 8 में देखें वेदास आर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जो हमारा वेद है वो किस भाषा में लिखा गया है भाई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या पर्शियन। तो हमारा जो प्राचीन भाषा संस्कृत है उसी में लिखा गया है। ठीक है। 9 में देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई, तो दिल्ली, बिहार या यूपी या MP। तो ये सबका हमें आंसर पता है, क्या हो जाएगा, बिहार। ओके। 10 में देखिए IKS प्रमोट्स विच वैल्यू। तो IKS किस मूल्य को बढ़ावा देता है, तो वायलेंस को, करप्शन को, इथिक्स को या वार को। तो ये हमारे नैतिकता को सिखाता है। ठीक है, किसको सिखाता है, हमें नैतिकता के बारे में सिखाता है, इथिक्स के बारे में सिखाता है, मोरल वैल्यूज़ के बारे में सिखाता है। क्यों सिखाता है भाई, चलिए हम बहुत तेज़ तरार हैं, मेरे को ये बनाने आ गया, ठीक है, परमाणु बम बनाने आ गया। ओके, अब ये मेरे ऊपर है कि ये हम देश की रक्षा के लिए बनाएंगे या देश में ही फोड़ने के लिए बनाएंगे, दोनों में अंतर है कि नहीं। आप बनाए, चलिए आप बहुत साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तेज तरार है। अब आपको आप अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाएंगे कि हाँ ये आएगा तो इसमें हम अपना रिप्लाई में इसको करेंगे, या फिर आप बना के आप खुद ही फोड़ दीजिएगा। हाँ, तो ये किस में आता है, हमारे नैतिकता में आता है। आपकी ज्ञान तो है लेकिन दिशा कौन देगा, है कि नहीं। तो ये हमारे नैतिकता, हमारे नैतिक ज्ञान बताता है, हमारा ये कल्चर बताता है कि हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, समझे। चलिए अब 11 में देखिए कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस ऑफ IKS इंक्लूड्स। IKS का आधुनिक महत्व क्या है, तो स्ट्रेस रिडक्शन, पॉल्यूशन इंक्रीज, वॉर या नन। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस रिडक्शन होगा। ठीक है, तनाव को कम करना बच्चों में। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, योग वगैरह सब पीछे छूट गया था तो वो सबको वापस से ला रहे हैं, सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन क्या कर रहे हैं हम, बच्चों में क्या तनाव कम करना चाह रहे हैं, उनका ध्यान, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, किसके थ्रू, अपने योग के पतंजलि जिसके ये हैं। ठीक है, चलिए देखिए आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है, लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, ट्रेड। तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिकित्सा। ठीक है, आयुर्वेदा में सारा मेडिसिन के बारे में ही है ना। चलिए 13 में देखिए एंशिएंट एजुकेशन फोकस्ड ऑन। तो जो हमारा प्राचीन शिक्षा था वो किस
के लिए क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या फोकस था भाई? तो जॉब था, कैरेक्टर था, मनी था, पॉलिटिक्स था। अब उस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता था? चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, क्या होता था? चरित्र निर्माण उस टाइम। अभी भी होना चाहिए, है कि नहीं? चरित्र, कैरेक्टर ही हमें आगे का बताता है कि हम कितना आगे जाएंगे, कितना नहीं। 14 में देखिए, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद हमारे किससे संबंधित है भाई? तो दर्शन से, फिलॉसफी से। ओके। 15 में है, गुरुकुल स्टूडेंट्स लिव्ड विद। तो यहाँ पे गुरुकुल में जैसे हम लोग बात की, यहाँ पे ये किसके साथ रहते थे? अपने गुरु के साथ ही रहते थे। ठीक है, अपने गुरु के ही साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाना पीना, लकड़ी काटना, कितना भी वो राजा महाराजा का बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो अपने वो सारे काम अपना खुद करता था, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होके करता था। क्यों करता था? उसी से तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। होलिस्टिक मतलब समग्र विकास हो पाएगा। अगर वो बस पढ़ने में ही या चरित्र निर्माण ही में करेगा तो ऐसा नहीं, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, भगवान की भी वो लोग करते थे, ध्यान करते थे, है कि नहीं? हर चीज़ के लिए, मतलब युद्ध के लिए भी तैयार होते थे। तो ये सब क्या आएगा? हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा ना। उस टाइम तो वही था ज़्यादा। आईकेएस में क्या शामिल है? क्या शामिल है भाई? ओनली साइंस, ओनली आर्ट, मल्टीपल डिसिप्लिन या नन? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मल्टीपल डिसिप्लिन। इसीलिए अभी हमारा सिलेबस क्या बन गया? इंटर डिसिप्लिनरी बोलते हैं, या मल्टी मल्टी डिसिप्लिन, या इंटर, दोनों वर्ड सेम है। इसमें क्या होता है कि अब देखिए, पहले आर्ट्स वाले को मैथ्स और ये से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। अब क्या बोल दे रहा है कि आपको एक पेपर मैथ पढ़ना है कि नहीं? और साइंस वाले लोग को क्या बोल दे रहा है कि आपको एक पेपर कुछ भी ये का पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी तो पहले ही रहता था, जो मतलब इंडिया के बारे में जो चल रहा है, जीए, ये आईकेएस हो गया। तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा है, ताकि बच्चा का क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सब कुछ जान पाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक एक सब्जेक्ट से उसको क्या दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज़ हेल्प मिलेगा, और अपने लाइफ से, रियल लाइफ से वो क्या कर पाएगा? रिलेट कर पाएगा, है ना? देखिए 17 नंबर, ट्रेडिशनल नॉलेज इज। तो पारंपरिक ज्ञान क्या है? तो हमारा एंशियंट है। ओके। 18 में है, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वॉज। तो एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया कैसा था? तो मिक्स्ड था। मिक्स्ड क्यों बोला जा रहा है? कि स्पिरिचुअल भी था, ठीक है, युद्ध के लिए भी, वॉर के लिए भी तैयार होते थे, मेडिटेशन, योगा से भी रिलेटेड था, कैरेक्टर बिल्डिंग से भी था। तो वो हर तरीके से उसको क्या था? मिक्स्ड मिलता था, है ना? चलिए 19 में आपका, आईकेएस टीचेस हारमोनी विथ। तो आईकेएस किसके साथ सामंजस्य सिखाता है? मशीन, नेचर, वॉर या टेक्नोलॉजी? तो वो हमारे किसके साथ सिखाता है? नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। ठीक है, प्रकृति हमारे लाइफ को क्या करती है? सपोर्ट करती है। 20 में देखिए, मेन गोल ऑफ एजुकेशन वाज। तो एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पैसा, कैरेक्टर, पावर या वॉर? तो हमारा क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण करके क्या, उसको एक सभ्य नागरिक बनाना, है ना? जो अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को समझे। पहला तो वही है हमारा। उसके बाद आपका है कि बिलोंगिंग्स बढ़ेगा, पैसा आएगा, कार आएगा। ठीक है। वेदास आर, वेद क्या है? तो स्टोरीज है, पवित्र ग्रंथ है, लॉज है, या नन है? तो ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है, जिसके बारे में सब कुछ बताया गया है हमारा, है ना? आईकेएस क्या है भाई? तो आईकेएस क्या है? होलिस्टिक हो जाएगा। नालंदा वॉज फेमस फॉर। तो नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉर, एजुकेशन, ट्रेड या म्यूजिक? तो एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 24 में, आईकेएस प्रमोट्स। आईकेएस क्या बढ़ावा देता है? तो हमारे इथिक्स को, हमारे मोरल वैल्यूज को ये सिखाता है। जैसे परमाणु बम वाला एग्जाम्पल दिए है कि नहीं? चलिए 25 का देखिए, नॉलेज वॉज पास्ड बाय। तो ज्ञान कैसे फैलता है भाई? तो ओरल ट्रेडिशन, बुक्स, इंटरनेट, टीवी। तो इसमें क्या है? ओरल ट्रेडिशन दिया हुआ है। ठीक है, फैलता था। ठीक है, फैलता था, तो क्या हो जाएगा? ओरल ट्रेडिशन। ओके। सब कोई तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि सब कोई वेद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, है कि नहीं? तो ओरली जो हम सुनते थे अपने ये से, वही पास होते जाता था जनरेशन टू जनरेशन। अभी भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं ना,
आप लोग बोलिएगा कि कैसे इतना बड़ा वेद है, कैसे पास होगा। देखिए आप लोग अभी बहुत, आप लोग नानी दादी लोग से आप छोटे छोटे कहानी सुने होंगे, उसको आपको कहीं कहीं इंटरनेट पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट वो कहानी एग्जिस्ट करता है, और वो बहुत लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ही नानी को पता है, वो बहुत लोगों को पता है ना। दैट मीन वो क्या हुआ, ओरल ट्रेडिशन है, वो ओरली पास हुआ है। वो ज़रूर वो कहानी आप कभी किसी को न किसी को बताइएगा, कभी नहीं तो अपने बाल बच्चा को ही बताइएगा आने वाले टाइम में, लेकिन वो पास तो ज़रूर होगा, समझे। तो ये है। 26 में देखिए, गुरुकुल सिस्टम वाज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन, तो ये कैसा टाइप ऑफ एजुकेशन था, तो एंशिएंट एजुकेशन, प्राचीन शिक्षा थी, जिसमें बच्चे क्या करते थे, गुरु के आश्रम जाते थे, गुरु के आश्रम जाते थे, स्पिरिचुअली वो लोग तैयार होते थे, वॉर के लिए, युद्ध के लिए होते थे, है कि नहीं, नेचर से प्यार कैसे करते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी सीखते थे, मोरल वैल्यूज सीखते थे, ठीक है, सब कुछ। 27 में देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया, तो कैसा था भाई उस टाइम का, तो वैल्यू बेस्ड होता था, ओके, मूल्य आधारित, उस टाइम क्या होता था, वैल्यू बेस्ड होता था। 28 में है, इंडियन नॉलेज सिस्टम सपोर्ट विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो ये किस तरह के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है भाई। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको ओनली दिख रहा है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि ओनली क्या है, माइनस का साइन दिखाता है। ओनली फिजिकल क्या, बस फिजिकल, बस शारीरिक के लिए हम लोग को चाहिए नहीं भाई। ओनली मेंटल क्या, बस मेंटली एकदम फिट रहेंगे और फिजिकली कुछ है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ये हमारा करेक्ट होगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, है कि नहीं, सोशली भी, हर तरीके से, मन तन आत्मा, है ना। 29 में देखिए, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का मेन फोकस क्या था, तो इथिक्स, नैतिकता हो जाएगा। तो धर्म आदर्श जीवन पर, ये हम लोग को धर्म से जीने और आदर्श जीवन बिताने का ज्ञान देता था, ठीक है। 30 में देखिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो कैसा था भाई, हॉलिस्टिक था, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसमें। 31 में देखिए, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हमारा अल्टीमेट एम, क्या था, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, अल्टीमेट, ओके। भारतीय ज्ञान शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य, किसी भी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। अब मैम बताइए कि मोक्ष की प्राप्ति करना मतलब क्या होता है। मोक्ष की प्राप्ति क्या आप इस जन्म में है, फिर आप जब मर गए तो क्या आप मोक्ष की प्राप्ति हो गए, नहीं, वो नहीं हुआ। क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति, जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि इंसान क्या होता है, सात सात जन्म 7 बार जन्म लेता है, तो इन जन्मों से क्या पाना, मुक्ति पाना, मतलब इस जन्म में मेरा मृत्यु हो गया तो अगले पुनर्जन्म जब हमारा होगा तो उस टाइम हम इंसान चाहिए कुछ भी नहीं, वो हमारा आत्मा क्या हो जाना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कोई भी बॉडी में नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति बोलना। मतलब ये साइकिल जो मरण और जीवन का जो है, जन्म मरण और जन्म का जो साइकिल है, उससे आप क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड क्या, मोक्ष की प्राप्ति होना, ओके। 32 में देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्फसाइज विच टाइप ऑफ नॉलेज, तो ये किस टाइप के नॉलेज को ये प्रमोट करता था भाई, जोर देता था, तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है, भगवान से जुड़ने का, आत्मा से जुड़ने का, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए लोग एजुकेशन भी लेते थे, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज मेनली, तो क्या है हमारा, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, तो क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा। 34 में देखिए, इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन, तो इंडियन कल्चर किस पे बेस्ड होगा, इंडियन ट्रेडिशन पर ही बेस्ड होगा ना, जो भारतीय की परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, मूल्य है, संस्कृति है, इस पे ही बेस्ड होगा। 35 में देखिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ लर्निंग इन IKS, तो IKS में सीखने की विधि क्या, ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल, ओनली बुक्स या डिजिटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, ओके। अभ्यास हमारे प्रैक्टिस पर निर्भर है। 36 में देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य स्रोत क्या है हमारा, तो वेद है। 37 में, व्हाट इज द गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो इंडियन एजुकेशन का क्या गोल है हमारा, विकास, डेवलपमेंट करना, किसी भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोल रहा है दैट मीन किसी भी
एक व्यक्ति का, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो बस 3 का हो रहा है, ऐसा नहीं, हर एक इंडिविजुअल का। 38 में व्हाट इज द वैल्यू एम्फसाइज इन IKS, तो क्या हो जाएगा हमारा मोरल हो जाएगा। इथिक्स हो लिखा रहता तो भी होता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है भाई, तो इंटीग्रल है, समग्र है, ओके, इंटीग्रल है, एकीकृत। 40 में ट्रेडिशनल नॉलेज इज पास्ड थ्रू, तो ट्रेडिशनल नॉलेज पहले कैसे पास होता था, तो ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा से, ओके। जो आपको कहानी वाला एग्जाम्पल दिए, ये था हमारा यूनिट 1 से। अब हम क्या देखेंगे, यूनिट 2 से क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब हमारे यूनिट 2 से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन आखिर है क्या। भारतीय दर्शन आखिर है क्या, तो क्या है भाई, तो स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य का अध्ययन, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो सत्य है, और इसी को क्या अंतिम सत्य भी माना जाता है, वेद को, ओके। तो भारतीय दर्शन जीवन, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे अंतिम सत्य का अध्ययन करती है। जैसे मोक्ष क्या है, अंतिम सत्य है कि नहीं। व्हाट इज आस्तिक दर्शन, तो आस्तिक दर्शन क्या है भाई, तो आस्तिक दर्शन देखिए, रिजेक्ट, वेदों को अस्वीकार करना, वेदों को स्वीकार करना, ईश्वर को नकारना या विज्ञान को मानना। तो क्या हो जाएगा, आस्तिक में हमारा क्या हो जाएगा, वेदों को स्वीकार करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी क्या हमारा इंस्टा वगैरह से में दिखाता है कि आस्तिक और नास्तिक किसको बोलते हैं। तो आस्तिक हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो वेद को जो स्वीकार करते हैं, जो मानते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं, जो वेद को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है, बट थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस जानना चाहिए, ठीक है। और आस्तिक क्या मानते हैं कि यही अंतिम सत्य, यही सारे प्रमाण है कि नहीं। नास्तिक दर्शन क्या है भाई, तो वेदों को अस्वीकार करना, ओके। चलिए, हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है हमारे, तो सांख्य दर्शन के कपिल, ठीक है। 5 में है, सांख्य दर्शन किस पर आधारित है, तो सांख्य दर्शन डुअलिज्म पर आधारित है, द्वैत पर, ओके। देखिए, सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कौन कौन है, पुरुष और प्रकृति। 6 में है, हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, तो योगा के कौन है, पतंजलि, ये आप लोग को सबको याद होगा, पतंजलि। 7 में है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ योगा, तो योगा का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, योगा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारे मन को क्या करना, नियंत्रित करना, हमारे ज्ञान इंद्रियों को क्या करना, नियंत्रित करना, ठीक है, जो 5 इंद्रियां हैं। 8 में है, न्याय दर्शन किससे संबंधित है, तो न्याय दर्शन किससे है, लॉजिक से है, तर्क से, ठीक है। 9 में, हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, तो न्याय फिलोसफी के कौन है, फाउंडर, प्रवर्तक, तो गौतम। टेन में है, हु इज द फाउंडर ऑफ वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है हमारे, तो कनाद हो जाएंगे, ठीक है। ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ इसमें ये नहीं है कि समझना है। चलिए 11 में देखिए, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, तो पदार्थ से संबंधित है, मैटर से संबंधित है, ठीक है, पदार्थ। फिर है, मीमांसा दर्शन किस पर केंद्रित है, तो मीमांसा किस पे है, रिचुअल से है, कर्म कांड से, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं कि नहीं। 13 में है, वेदांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदांता को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो इंड्स ऑफ वेदा, वेदों का अंत, ठीक है, वेदांत। 14 में देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, हमारे बुद्ध है।
15 में है फोर नोबल ट्रूथ्स बिलोंग टू। तो फोर नोबल ट्रूथ्स क्या क्या है भाई? चार आचार्य सत्य किससे संबंधित है? तो हमारे इसमें बौद्ध धर्म से हो जाएगा, बुद्धिज्म। 16 में है हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के कौन है? महावीर है। और बुद्धिज्म के कौन है? बुद्ध है। ठीक है। 17 में देखिए जैनिज्म इज फेमस फॉर। तो जैनिज्म किसके लिए फेमस है? तो अहिंसा के लिए। ये लोग देखते हैं, आप जैनिज्म को देख के पहचान जाएंगे, मास्क लगा के घूमते हैं मुंह में। क्यों मास्क लगाते हैं? क्योंकि एयर में भी बहुत सारे कीटाणु, उसको भी वो लोग हार्म नहीं करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए वो लोग पहन के घूमते हैं मास्क। पता था आप लोग को? 18 में देखिए चार्वाक दर्शन क्या है? तो क्या है भाई? तो भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक है। 19 में चार्वाक क्या स्वीकार करता है? तो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष को, परसेप्शन को। ठीक है। 20 में है योगा इज रिलेटेड टू। तो योगा किससे रिलेटेड है? बॉडी और माइंड, यही का कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम लोग सीखते हैं कि नहीं? हाँ, इसी को बैलेंस करने के लिए भी सीखते हैं, हमारे दोनों फिट होना चाहिए। फिर 21 में देखिए सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो हमारे आत्मा और प्रकृति से रिलेटेड है। 22 में है न्याय दर्शन किस पर जोर देता है? तो हमारे तर्क, लॉजिक पर जोर देता है। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो हमारे वैशेषिक दर्शन किससे है? परमाणु, वही क्या बोलते हैं इसको, पदार्थ, मैटर से। ठीक है। मैटर के ही अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 24 में देखिए मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है? तो मीमांसा हमारे रिचुअल से, कर्मकांड से रिलेटेड है। 25 में है वेदांता फिलोसफी डील्स विद। तो वेदांत दर्शन किससे ये करता है? तो ब्रह्म। ओके। बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है? तो मध्यम मार्ग। ठीक है, मिडिल पाथ। ओके, क्या सिखाता है? मध्यम मार्ग को हमेशा चुनना चाहिए। जैनिज्म क्या सिखाता है? तो अहिंसा नहीं करना चाहिए, सॉरी, हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा अहिंसा। फिर है चार्वाक दर्शन किससे अस्वीकार करता है? तो किससे करता है? वेद को अस्वीकार करता है। ओके, इन लोगों का कहना है कि भगवान क्या है? निराकार है। भगवान का कोई रूप, रंग, और जो हमारे जो जैसे कृष्ण की बाल लीलाएं, राम की, ये सब को वो लोग क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, जिसका रूप रंग नहीं होता है। मूर्ति पूजा को इन शॉर्ट ये लोग सपोर्ट नहीं करते। ओके। 28 में देखिए व्हाट डज चार्वाका फिलॉसफी रिजेक्ट। चार्वाक दर्शन किसको अस्वीकार करता है? तो प्रत्यक्ष को, सॉरी, वेद को। ठीक है। 26 में देखिए व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का मेन प्रिंसिपल क्या था? फोर नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, चार आर्य सत्य। ओके। बौद्ध धर्म पर चार आर्य सत्य है और अष्टांग मार्ग पर आधारित है। कौन से मार्ग पे ये है? तो अष्टांग पे है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर 30 में देखिए व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इन इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष क्या है? अंतिम उद्देश्य है, अंतिम सत्य है। इसे मरण और जन्म के चक्र से हम लोग इसमें क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं तब। ठीक है। 31 में देखिए विच फिलोसफी एम्फसाइजेज लॉजिक एंड रीजनिंग। तो हमारा क्या था? न्याय था, है ना, एविडेंस पर जो काम करती है ये लोग। 32 में देखिए हु इज द फाउंडर ऑफ वैश्विक दर्शन। तो कौन है? हमारे कन्नाद है, कन्नाद ऋषि। ठीक है। 33 में विच फिलोसफी इज प्रैक्टिकल फ्रॉम सांख्य। तो कौन सा सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप कौन सा माना गया है? तो योग माना गया है। 34 में व्हाट इज द फोकस ऑफ पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय क्या है? तो रिचुअल्स। मीमांसा जहाँ पे आएगा कर्मकांड आपको मार देना है। ठीक है। 35 में देखिए व्हाट इज उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में क्या था? रिचुअल था। और उत्तर मीमांसा में हमारा क्या हो जाएगा? वेदांत, न्याय, योगा। उत्तर मीमांसा को हमारा क्या? वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदों का अंत जो हमारा वेदांत कहलाता है। ठीक है।
36 में देखिए, विच फिलोसफी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस पर कौन विश्वास करता है, तो हमारे जैनिज्म हो गए। 37 है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो हमारे बुद्ध हो गए। 38 में, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन चार्वाका, तो चार्वाक दर्शन में का मुख्य स्रोत क्या है हमारे, तो कहा गया प्रत्यक्ष, ठीक है, परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या, जो हमें दिख रहा है कि नहीं। 39 में, विच फिलोसफी डील्स विथ ब्रह्म एंड आत्मा, ठीक है, तो कौन सा दर्शन ब्रह्म और आत्मा से संबंधित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेदांत। यही दोनों के रिलेशनशिप को भी बताता है। 40 में क्या है, विच फिलोसफी फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ माइंड, तो हमारे योग हो जाएगा इसमें। ओके, अब हमारे यूनिट 3 से ये बाकी सब कौन करवा देंगे, हमारे सर करवा देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।